हेलो, नमस्कार। मैं मनीषा पटियाला से और आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे राग बिहाग के बारे में। राग बिहाग बहुत ही मधुर राग है, बहुत ही प्यारा राग है राग बिहाग, और पॉपुलर राग भी है इनफैक्ट। तो राग बिहाग की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी आज राग बिहाग के परिचय के बारे में, राग बिहाग का छोटा सा स्वर विस्तार, और इसी के साथ राग बिहाग में जो बंदिश मैं आपको करवाऊंगी उसके बारे में थोड़ी सी हम लोग बात करेंगे। और फिर इसके जो सेकंड पार्ट होगा उसमें हम लोग आलाप, ताने और इसी के साथ साथ राग की बंदिश के बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि राग बिहाग का परिचय क्या है। सबसे पहले बात करते हैं हम थाट के बारे में। तो राग बिहाग का जो थाट है वो है बिलावल। स्वर इनमें दोनों मध्यम का प्रयोग किया जाता है, यानी कि शुद्ध माँ एवं तीव्र माँ। आरोह में जाते टाइम हम लोग यूज करते हैं शुद्ध माँ और वापस आते हुए हम लोग यूज करते हैं तीव्र माँ। तीव्र माँ को भी एक रंजकता बढ़ाने के लिए उसमें यूज किया जाता है एज अ विवादी स्वर के तौर पे, लेकिन वो रंजकता बढ़ाता है। किस तरह से इस राग में अवरोह में हम लोग माँ तीव्र लेंगे वो मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद हम लोग बात करते हैं वर्जित स्वरों की। तो इस राग में ऋषभ और गंधैवत आरोह में वर्जित है, यानी कि रे और धा स्वर आरोह में वर्जित है, जिस वजह से इस राग की जाति बनती है औढ़व संपूर्ण। क्योंकि जाते टाइम रे धा स्वर वर्जित कर देंगे तो हमारे पास 5 स्वर बचते हैं और वापस आते हुए हम लोग इस पे 7 के 7 स्वरों का यूज करते हैं, जिस वजह से इस राग की जाति बनी औढ़व संपूर्ण। वादी स्वर है इस राग का गंधार। संवादी स्वर है निषाद, यानी कि नी। गायन समय है इस राग का रात्रि का दूसरा पहर। और मिलते जुलते राग में से हम लोग मारू बिहाग बोल सकते हैं कि जो मारू बिहाग राग है वो बिहाग से जो है वो मिलता जुलता राग है। अब हम लोग देखते हैं इस राग का आरोह और अवरोह। तो आरोह जो है वो हम लोग शुरू करेंगे निषाद से, यानी कि मंत्र सप्तक के नी से इस राग का जो चलन है वो नी से हम लोग इस राग की शुरुआत करते हैं। जैसे कि नी सा गा मा पा नी सा सा नी धा पा मा पा गा मा गा रे सा। तो वापिस आते हुए जब मैंने लगाया मा पा गा मा, तो मा पा जो है ये तीव्र मा है, दा मा ये शुद्ध मा है। तो इस प्रकार तीव्र मध्यम का प्रयोग इस राग में अवरोह में रंजकता बढ़ाने के लिए, सुंदरता बढ़ाने के लिए किया जाता है। एक बार दोबारा से आरोह और अवरोह। नी सा गा मा पा नी सा सा नी धा पा मा पा गा मा गा रे सा। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप साथ में हारमोनियम की हेल्प ले लें, क्योंक't शुद्ध माँ और तीव्र माँ का जो डिफरेंस है वो समझना ऐसे डिफिकल्ट हो जाता है। अब हम लोग बात करते हैं इस राग की पकड़ की। तो इस राग की पकड़ है नी सा गा मा पा मा पा गा मा गा रे सा। एज अ बिगिनर आपको स्वरों की इसी तरह प्रैक्टिस करनी चाहिए। और इन केस अगर आप पहले भी आपने कभी ये राग किया है या आपको इस राग के स्वरों के बारे में पता है तो मैं आपको बता दूं कि इस राग में रे और नी स्वर, रे और धा स्वर यानी कि ऋषभ और धैवत को हम लोग इस तरह भी लेते हैं इसकी सुंदरता बढ़ाने के लिए। जैसे कि सा नी
की खासियत है कि इसमें धैवत और ऋषभ स्वर जो है वो इस प्रकार लिए जाते हैं। पा मा पा गा मा गा सा। अब मैं आपको बताती हूँ इस राग का छोटा सा स्वर विस्तार। और अगर आप एक बिगिनर हैं तो आप कोशिश कीजिए कि उसको आकार में बाद में उस चीज़ की प्रैक्टिस कीजिए जब आपके एक बार स्वर जो है वो पक्के हो जाए। उसी के बाद आप उसको आकार में प्रैक्टिस करनी शुरू कीजिए, क्योंकि आप बिल्कुल स्टार्टिंग में ही आकार की प्रैक्टिस करनी शुरू कर देंगे तो वो आपके नोट्स जो है वो कच्चे रह जाएंगे। तो इट्स बेटर कि आप एक बार स्वरों की प्रैक्टिस स्वरों में ही कीजिए, मतलब इंस्टेड आकार की प्रैक्टिस करने से पहले। मैं छोटा सा स्वर विस्तार आपको बोलती हूँ, गाती हूँ, आप वो लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। ने सा पा ने सा ने सा गा सा ने सा गा मा गा ने सा गा मा गा मा गा सा। आप इसको गा रे सा ये भी ले सकते हैं। ने सा गा मा पा मा पा गा मा गा सा। गा मा पा गा मा गा पा गा मा पा गा मा पा नी दा पा गा मा पा नी पा मा पा गा मा गा गा मा पा नी सा सा नी पा मा पा गा मा गा सा। ने सा गा मा पा मा पा गा मा गा सा। आरोह अवरोह पकड़ की प्रैक्टिस करने के बाद आप छोटे से इस स्वर विस्तार की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ताकि आपको थोड़ा सा राग के चलन के बारे में, स्वरूप के बारे में आसानी से समझ आ जाए। क्योंकि एज ए बिगिनर जिन रागों में दोनों मध्यम, दोनों गंधार या दोनों निषाद, धैवत कुछ भी लगे, वो थोड़े से एज ए बिगिनर्स आपके लिए ट्रिकी हो जाते हैं समझने के लिए। तो आप पहले आरोह अवरोह पकड़ की अच्छे से प्रैक्टिस करें, उसी के बाद आप इससे अच्छे से जो है वो स्वर विस्तार को सुने और उस चीज़ की प्रैक्टिस करें। अब हम लोग बात करते हैं इस राग में जो बंदिश मैं आपको करूँगी बहुत सिंपल बंदिश है। इनफैक्ट जो उसकी स्थाई है वो एक ही लाइन की है। एक झपताल में भी है बंदिश, लेकिन वो थोड़ी सी ट्रिकी हो जाएगी क्योंकि झपताल अभी एज ए बिगिनर्स आपने के लिए समझना मुश्किल है। तो जो बंदिश अब मैं आपको करवाऊंगी ये 16 मात्रा यानी कि 3 ताल सी की ही बंदिश है और खाली से ही हम इसे उठाएंगे। मेरो मन आट क्यों सुंदर ध्यान, मेरो मन आट क्यों सुंदर ध्यान। स्थाई अंतरा निस्बा
दिया है बंदिश का। इस बंदिश की जो नोटेशन है अलाप ताने, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएंगे। बहुत इजी बंदिश है, बहुत जल्दी हो जाएगी। तब तक के लिए आप इस राग की जो मैंने आरोह अवरोह पकड़ स्वर विस्तार और इस राग का परिचय बताया है, आप उस चीज़ को याद कीजिए, उस चीज़ की प्रैक्टिस कीजिए। आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए। और इसी के साथ आपको और वीडियोस सिंगिंग के रिलेटेड, म्यूज़िक के से रिलेटेड एज अ बिगिनर आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।